महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर फैले लाखों शव और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झकझोर दिया। इसी विनाश के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाए। आप दहासी और 26 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। इस वर्षों बाद गांधारी का यह श्राप सत्य साबित हुआ। यादव वंश में आपसी झगड़े और क्रोध में लिपटे एक दिन नशे में चूर यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। यह विनाश स्पष्ट संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माफी मांगने भगवान के पास पहुंचा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे। मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था और अब उसी कर्म का परिणाम है कि आज तुम मेरे लिए मृत्यु का माध्यम बने हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन चमत्कार हुआ, भगवान का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। सिवाय उनके हृदय के, यह हृदय धड़कता हुआ और ऊर्जा से भरपूर जलने से बच गया। यह दिव्य हृदय, जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य हृदय नदी में बहता हुआ लंबे समय बाद ओडिशा के महानदी तट पर पहुंचा। उस स्थान पर एक सब्र जनजातीय समुदाय रहता था। इस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु। आज जब उन्होंने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वह चकित रह गए। इस हृदय से एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्ववासु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने भगवान नील माधव के दर्शन करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उनकी यह खोज आगे चलकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की आधारशिला बनी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है। अखाओ था, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया कि वह उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। भगवान ने संकेत दिया कि यह मूर्ति नीलांचल की एक गुफा में छिपी हुई है। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए भेजा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में छिपी इस दिव्य मूर्ति की पूजा करता था। विद्यापति ने नील माधव की पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन विश्ववासु ने इसे अपनी जनजाति का रहस्य बताते हुए मना कर दिया। विद्यापति ने तब चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इस प्रकार विश्ववासु का विश्वास अर्जित किया। ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववासु को मनाया
और उसे गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वह वापसी पर रास्ता पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नील माधव की मूर्ति देखी तो वह उसकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए। तुरंत उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को इस अद्वितीय मूर्ति के बारे में सूचित किया। लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो मूर्ति वहां से गायब थी। विश्ववासु ने मूर्ति को छिपा दिया था, यह सोचकर कि राजा इसे अपने साथ ले जाएंगे। इस घटना से राजा इंद्रद्युम्न बेहद दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें सपने में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं। भगवान ने कहा, एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाओ। राजा ने आदेश का पालन किया और समुद्र तट पर अपने सेवकों को भेजा। वहां उन्हें वह विशाल नीम का पेड़ मिला जिस पर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और कमल उके हुए थे। लेकिन पेड़ को उठाना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बावजूद पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। अंततः आदिवासी मुखिया विश्ववासु की सहायता से यह पेड़ पुरी तक लाया गया। लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। कारीगरों ने राजा से कहा, हे महाराज, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे हथौड़े और छेनी का इस पर कोई असर नहीं होता। कृपया हमें माफ करें, हम यह कार्य करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति से निराश राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु राजा के सपने में प्रकट हुए और कहा, हे राजा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार, विश्वकर्मा की पूजा करो, वह यह कार्य पूर्ण करेंगे। राजा ने भगवान की सलाह मानी और विश्वकर्मा की प्रार्थना की। कहानी का अंतिम भाग अगले एपिसोड में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।